अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इंडिया में छिड़ा सियासी कलेश, क्या सपा को खटक रही है कांग्रेस? गठबंधन में सपा ने घोंपी बयानी संगीन, राहुल को बताया वंशविहीन बुद्धिहीन। मध्य प्रदेश के सियासी रण यानी विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खुलकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है। ये बयानबाजी अब निजी हमलों तक पहुंच गई है, जहां अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उन्हें पता होता कि कांग्रेस ऐसा करेगी तो वो कभी अपने नेताओं को उनसे बातचीत के लिए नहीं भेजते। इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट है जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? यही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता तक कह दिया। जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। इधर कमलनाथ से जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो कमलनाथ ने कहा, अरे छोड़ो अखिलेश ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश अरे भाई छोड़ो अखिलेश। यहीं से दोनों ही दलों के नेताओं ने अब तक जवाबी कंपटीशन वालों को भी पीछे छोड़ दिया। बयान ऐसे मानो जो सुने अपने नेता के लिए उसके कलेजे में अंगार धधक उठ जाए। कोई किसी को सी ग्रेड बता रहा है तो कोई कुछ और। उधर सपा ने तो 4 कदम आगे बढ़कर कांग्रेस के सबसे बड़े घराने पर हमला करते हुए राहुल गांधी को वंशविहीन और मंदबुद्धि तक बता दिया। अब कांग्रेस के वो नेता क्या करेंगे जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर काबिज होते देखना चाहते हैं? क्या वो अपने सबसे बड़े नेता के लिए ऐसे बखानों को हजम कर पाएंगे? और ऐसे बयानों के साथ 24 में जनता के बीच वोट मांगने कैसे जाएंगे विपक्षी दल? गठबंधन की इस जंग से बीजेपी भी अछूती नहीं रही। सपा ने कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट बताया तो कांग्रेस ने सपा को बीजेपी का एजेंट, दलाल और न जाने क्या क्या बता डाला। उधर विपक्षी दलों में आपस में छिड़ी इस जंग पर बीजेपी भरपूर मजा लेते हुए तंज कस रही है। का आधार राष्ट्रहित और जनहित न हो और उस गठबंधन की नीयत और नेतृत्व अपवित्र हो तो उसका हाल घमंडिया गठबंधन की तरह होता है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कांग्रेस पर और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता और नेता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं। अखिलेश जी तो कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता राहुल गांधी को मंदबुद्धि और पागल तक कह रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ अखिलेश कह रहे हैं। उससे स्पष्ट है कि दरअसल इस गठबंधन का आधार पवित्र नहीं था, बल्कि जो पारिवारिक राजनीतिक विरासत है उसको बचाने के लिए और सत्ता के समय में जो जनधन की लूट हुई थी उसको बचाने के लिए गठबंधन बना था। और चुनाव के पहले इनकी पोल खुल गई तो जनता को भी ध्यान में आ गया कि अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में बनानी है। अब देखना होगा कि सियासी बयानी का ये सिलसिला कब तक थमता है और सपा के कड़े शब्दों के बीच कैसे होगा 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन का स्वरूप।